अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये ब्लैंकेट बनाना सिखा रही हूँ, बहुत इजी है। ये है वॉफल स्टिच ब्लैंकेट, ठीक है। ये वॉफल स्टिच कहलाता है। मैंने जो है सेंटर इसका वॉफल स्टिच का बनाया है, साइडों मैंने बेसिक डबल कुरेशी का बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक फ्लावर लगा दिया है और साइड से मैंने लगा दी है ये रिबन वगैरह। अब ये आपके ऊपर है कि आपको जो है वो किस तरह से ये पसंद है, आप किस स्टाइल से बनाएंगे। वॉफल स्टिच का सबसे जो बेहतरीन एक पैटर्न है वो है कि मल्टीपल 3 होने चाहिए आपके पास स्टिचेस, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 पर हम काम करेंगे। ये वाली जो मैंने ब्लैंकेट बनाई है, ये मैंने बनाई है ज़ीरो साइज से लेके तकरीबन समझ लें 4 मंथ्स तक चलेगी ब्लैंकेट, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ सर्दियाँ भी इतनी होती नहीं कराची में, तो आई थिंक इतना बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आप इससे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए चल के बनाते हैं ये वॉफल स्टिच बेबी ब्लैंकेट। अच्छा जी, जो ब्लैंकेट है हमारी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलीज़े डीवा प्लस, ठीक है। ये जो है ये सिल्की एंड मर्सडाइज इफेक्ट इसमें है कोई, और ये है माइक्रोफाइबर एक्रिलिक 100% पॉलिस्टर ही है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि जब आप इसको हाथ में लेते हैं आपको लग रहा होता है कि सिल्क का बना हुआ है, जबकि सिल्क नहीं है, ठीक है। तो इस ब्लैंकेट के लिए मैंने ये यूज़ किए हैं तकरीबन 4 बॉल्स, ठीक है। ये 100 ग्राम का एक बॉल होता है, मेरे यूज़ हुए हैं तकरीबन 1.5 समझ लें, 1.5 सी ग्रीन और 1.5 जो है वो ग्रे थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो गया क्योंकि बॉर्डर में लास्ट में मैंने ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है। तो याद रहे ये वाला मैंने यूज़ किया है अलीज़े डीवा प्लस। हाँ जी, तो ये ब्लैंकेट के लिए आपको चाहिए होंगे मल्टीपल ऑफ 3 स्टिचेस, ठीक है। मल्टीपल 3 होने चाहिए। मल्टीपल 3 क्या है मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ये जो ब्लैंकेट है, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है 113 चेन्स बनाकर, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है ये न्यू बॉर्न टू 4 मंथ्स तक की ब्लैंकेट है, ठीक है। हमारे यहाँ वैसी इतनी सर्दियां नहीं होती हैं, इस वजह से फिर फायदा नहीं ज्यादा बड़ी बनाने का। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप इससे भी बड़ी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी चेन की लेंथ के ऊपर। बस ख्याल आपने रखना है कि मल्टीपल 3 होने चाहिए, यानी कि 113 के बाद फिर 116, 119 आपने 3 जोड़ने हैं स्टिचेस। तो अब 129, फिर 133 अगर आपने जाना है आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। 3 के सेट्स में जाएंगे, जिस तरह भी आपको बढ़ाना है। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट को जो मैंने बनाया था 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, लेकिन वीडियो के लिए मैं आपको बता रही हूँ 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, ताकि आपको इजीली स्टिचेस समझ आए, सही है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मेरा ऊन। अगर आपको बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा पीस बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ 23 चेन्स, 23 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 23 चेन्स आपने ये बना दी हैं। 23 चेन्स बनाने के बाद ऊन लिया 1 2 3, जो आपकी 3rd चेन है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया, ठीक है। और एक डबल क्रोशिया अब हम हर एक चेन में करते चले जाएंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लें ताकि आपके लिए ये सीखना इजी हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो मैं ये करके फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये पीस हमारा यहाँ रेडी हो गया है। हर एक चेन में मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है, सही है। अब हम यहाँ बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए 1 2 और 3 चेन्स। ये जो 3 चेन्स हैं ये आपका पहला डबल क्रोशिया काउंट होंगी और काम को हम कर लेंगे टर्न।
ठीक है, ये देखिए पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 चेन्स आ गई। अब हमने 2 नेक्स्ट टाकों में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ऊन लिया और ये जो आपका स्टिच है इसके राइट साइड से हम गए और ये इसके बैक साइड से वापस आए, ऊन लिया और ये 2 से फिर 2 से। ठीक है, फिर ऊन लिया और नेक्स्ट जो आपका स्टिच है इसके ये बैक साइड से गए इस तरह से, फिर ऊन लिया 2 से और फिर 2 से इस तरह से, और फिर नेक्स्ट एक में हम रेगुलर डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर उसके बाद जो 2 हैं उसमें हमने करने हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये हो गए हमारे फ्रंट पोस्ट 1, ये हो गया फ्रंट पोस्ट 2। ठीक है, और फिर उसके बाद वाले में सिंपल बेसिक डबल क्रोशिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पैटर्न वो है कि पहले हमने एक चेन बनाई जो कि हमारा डबल क्रोशिया काउंट हुई, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाली रो कंप्लीट होगी। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब एंड में जब आप आएंगे तो एंड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक टांका लग रहा है, लेकिन ये 2 हैं। ऊन लिया और ये जो पहला आपका यहाँ पर आपने फ्रंट पोस्ट कर दिया। ठीक है, और जिस तरह स्टार्ट में आपका डबल क्रोशिया सिंपल आएगा उसी तरह एंड में भी आएगा। तो ये एंड में आप देख रही हैं चेन इस तरह की होगी, इसको मिस नहीं करना है। इसमें हमने करना है एक डबल क्रोशिया। तो अब आपके स्टार्ट में और एंड में एक एक डबल क्रोशिया है, फिर बीच में फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, पूरा इसी तरीके से पीस रेडी हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और काम को कर देंगे टर्न। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। अगर आपको ये चेन से मसला होता है कि एंड में आपको नहीं समझ आती चेन कहाँ है, तो आप यहाँ स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। पहला आपका सिंपल डबल हुआ। अब आप गौर से देखें, ये हमारे फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस हैं क्योंकि ये पीछे हैं। ठीक है, ये हमारे स्टिचेस हैं पीछे। इनमें हमने करना है रेगुलर डबल 1 और ये 2 सिंपल डबल क्रोशिया, और यहां पर आपको एक स्टिच इस तरह से दिख रहा होगा उभरा हुआ। ठीक है, इसको हम कर देंगे फ्रंट पोस्ट। तो जो हमारे वहां से हमने फ्रंट पोस्ट किए थे उसमें हम कर रहे हैं सादा डबल क्रोशिया, और जो हमारा सादा टांका था उसमें हम फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं 1। तो अब हम बना रहे हैं 2 सादे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर उसके बाद वाले में हम बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट 1। ये देखिए, ये वॉफल स्टिच का ये पैटर्न आपको यहाँ पे समझ आना शुरू आ जाएगा, कह रही थी। ठीक है, और अगर आपको 3 चेन्स आखिरी में मसला करती हैं तो आप इस चेन के टॉप पर स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि आपको याद रहे कि ये 3 चेन्स आपने लाजमी यूज करनी है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमारे फ्रंट पोस्ट थे, जो इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो इसमें हमने बनाने हैं एक एक डबल क्रोशिया, और ये जो हमारा सादा था इसमें हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट। तो ये जो हमारा राउंड है, रो है हमारी, ये ऐसे ही कंप्लीट होगी। 2 सिंपल, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 सिंपल, 1 फ्रंट पोस्ट। तो मैं ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट करके फिर हम आपको वापस बताती हूँ, पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैं आके आपको वापस बताती हूँ कि मैंने सेकंड में फिर से वापस यही वाली रो हम रिपीट करेंगे। ठीक है, जो 2 फ्रंट पोस्ट 1 सिंपल था,
फिर हम इसके बाद वो रिपीट करेंगे। तो अब आपने ये कर लिया और फिर आप वो वाली रो नंबर 2 रिपीट करेंगे, फिर रो 2 3 2 3 2 3 ही रिपीट होती जाएगी इसमें। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें स्टार्ट में हमारे देखें तो 3 हमारे सिंपल हैं, क्योंकि यहाँ हमने 3 चेन्स बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से लास्ट में भी हमारा फ्रंट पोस्ट के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया सिंपल ही आएंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ चेन 3 1 2 3, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट हो गया। फिर काम को टर्न करेंगे और फिर वापस जो हमारी 1 और 2 फ्रंट ये जो स्टिचेस है हमारे, इसमें हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। शुरू के 2 टाकों में फिर से हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे, जो हमने राउंड नंबर 2 में किया था, रो नंबर 2 में। और जो देखिए हमारा यहाँ पे पीछे की तरफ स्टिच आ रहा है, जो यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट किया था, अब उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे सिंपल। और फिर इसके बाद जो 2 हैं इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट 2 बार 1 और फिर दूसरे में 1। और फिर उसके बाद वाला जो स्टिच आया उसमें हम कर देंगे एक बेसिक डबल क्रोशिया। तो अब फिर से हम 1 डबल 2 फ्रंट पोस्ट 1 डबल 2 फ्रंट पोस्ट का ही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें 2 फ्रंट पोस्ट 1 और ये 2 और फिर 1 सिंपल डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न फिर से फॉलो करती हुई मैं वापस इस तरफ जा रही हूं और फिर हम रो नंबर 3 जो हमारी थी वो हम वापस रिपीट करेंगे। हाँ जी, तो ये राउंड मेरा हो गया है कंप्लीट। अब फिर से हम राउंड चेंज करने के लिए एंड से 1 2 3 हमने चेन्स बनाई और काम को टर्न किया। अब आप देखिए वॉफल स्टिच बन गया, जबरदस्त। ठीक है, फिर आपने रो नंबर 3 रिपीट करेंगे। ये 3 चेन्स हैं, फिर सिंपल 2 डबल क्रोशिया है और 1 फ्रंट पोस्ट है। तो सिंपल 1 और ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। और फिर यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ स्टिच दिख रहा है, इस पे हमने फ्रंट पोस्ट कर दिया। बहुत आसान है, पैटर्न जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये बनाएं तो आप मेरे पेज फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा स्टिच आ गया जहां हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 और फिर फ्रंट पोस्ट। बस यही आपने रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए अपनी ब्लैंकेट के लिए या जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये वॉफल स्टिच जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके ब्लॉक्स चेक कर लीजिए कितने खूबसूरत हैं। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ राउंड कंप्लीट करने के बाद कि मैंने उसकी जो साइड्स हैं उसका बॉर्डर में मैंने क्या किया है। ये देखिए ये पीस मेरा रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने उसके बॉर्डर के लिए क्या किया है। बॉर्डर के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने कॉर्नर से 1 2 और ये 3 इस तरह से चेन्स बनाई जब मैं कॉर्नर पे थी, और ये सेम होगा। उसके बाद ये जो हमारा साइड है साइडवेज, इस साइड में हमारा जो ये टांका है डबल क्रोशिया का, इसको अगर आप गौर से देखें, जरा मैं इसको जूम करूं, परफेक्ट। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बीच में आपको एक थ्रेड नजर आ रहा है। ठीक है, हमने ऊन लिया, 1 डबल क्रोशिया इस थ्रेड से पहले बना रही हूं मैं, इसके ही अंदर डाल के इस तरह से, और 1 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूं इसके बाद, मतलब ये जो लाइन आ रही है 1 उसके बाद। ठीक है, फिर ऊन लिया और यहां पर आपको दिखेगा जहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है ये वाला, यहां 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये बहुत ही रैंडम पैटर्न है, इसीलिए मैं आपको इस तरह समझा रही हूँ ताकि अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो आपके लिए इजी हो जाए। फिर देखिए हम डबल क्रोशिया पे आए तो ये लाइन आपको दिखेगी। इससे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ठीक है, ये यहाँ पे ओपनिंग्स आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैंने बड़ा हुक यूज किया है और ब्लैंकेट में मैंने छोटा यूज किया था। बड़ा इसलिए हुक यूज किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं मैं। फिर इसके बाद यहाँ इसी तरीके से हमने ये साइड वेज को कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं आ गई बिल्कुल यहाँ नीचे कॉर्नर की तरफ। जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहां की तो खैर है, लेकिन जब हम नेक्स्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट लिया, यूं गए हम लोग, तो जो कॉर्नर है यहाँ पे हम बनाएंगे एक ही टांके में दो, एक, ये दो कॉर्नर पे आ गए हम लोग, और ये तीन। एक सेम स्टिच में हमने जो कॉर्नर था इसमें तीन डबल क्रोशिया बना दिए हैं कॉर्नर पे। अब बाकी आप देखें वापस अगर आप, तो आपके पास ऑलरेडी स्टिचेस यहाँ पर हैं, एक पर एक डबल क्रोशिया बनाना है, कोई इतना यहाँ पे मसले वाली बात नहीं है। और कॉर्नर टू कॉर्नर हम तीन तीन टांके बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से, और ये पूरा इसी तरीके से बनेगा। फिर यहाँ कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो तीन डबल क्रोशिया, फिर एक 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 एक, फिर यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो तीन डबल क्रोशिया। अच्छा, जब आप इस तरफ वाली साइड पर आए तो जो आपकी इस तरफ वाली साइड पे जितने टांके हों आप उसको काउंट करेंगी और सेम स्टिचेस यहीं बनाएंगी, वरना ऊपर नीचे अगर स्टिचेस ज्यादा या कम हुए तो फिर आपके लिए बाद में परेशानी होगी कि ये मतलब बुरा लगेगा, पता चलेगा कि एक तरफ से बड़ी एक तरफ से छोटी है। तो मेक श्योर कि एक तरफ के आप स्टिचेस पहले बना लें और फिर आप उसको काउंट कर लें कि कितने हैं और कोशिश करें कि सेम अमाउंट के स्टिचेस आपकी दूसरी तरफ भी आए। फिर आप इस कॉर्नर पे तीन बनाएंगे, फिर वापस यहाँ पे हम आ गए, स्लिप स्टिच से करेंगे ज्वाइन और करेंगे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। तो मैं यहाँ तक पहुंचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने नेक्स्ट राउंड में क्या किया था। हाँ जी, तो ये देख लीजिए पीस मेरा कंप्लीट हो गया है। और जहाँ पे हमने ये तीन चेन्स बनाई थी, अब ये जो स्पेस है इसकी, इसमें हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे ताकि हमारा कॉर्नर पूरा लगे। 1 2, क्योंकि हमने हर कॉर्नर पे तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये जो तीसरी चेन है हमारी 1 2 3, तीसरी चेन में हमने कर देना है स्लिप स्टिच, और ये हमारा फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया राउंड बॉर्डर का। सेकंड राउंड हम शुरू करेंगे, उसमें हम फिर से तीन चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और ये जहां पे हमने तीन चेन्स बनाई है सेम में स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम एक में दो बना रहे हैं, मीन्स कि अब हम हर कॉर्नर पे 6 बनाएंगे। जो हमारे 3 थे उनमें 2 2 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं वापस आऊंगी, फोकस कर ले भाई तू, यहाँ पे जब मैं वापस आऊंगी तो जो मैंने एंड के जो दो हमारे जो स्टिचेस हैं इसमें मैं दो दो स्टिचेस बनाऊंगी। एक तो ये मुसीबत फोकस पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। तो जो हमारा ये आखिर के टांके हैं इसमें भी दो दो बनेगा, तो हर एक में एक और कॉर्नर पे 2 बनाते जाएंगे। तो ये राउंड इस तरह कंप्लीट होगा। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से आपने चेन 3 में देनी है स्लिप स्टिच, ठीक है। चेन 3 में स्लिप स्टिच देने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद जो आखिरी राउंड है वो मैंने ट्रिपल क्रोशिया का किया था, ठीक है। अब ट्रिपल क्रोशिया किया है, ये मैं आपको अभी रैंडमली एक समझा रही हूँ कि ट्रिपल क्रोशिया क्या है। ट्रिपल क्रोशिया जब आप करेंगे तो आप चेन 3 नहीं बनाएंगे बल्कि चेन 4 बनाएंगे, जो कि इस ब्लैंकेट का आखिरी राउंड था। 1 और 2 दफा ऊन पे रैप किया, हुक पे रैप किया ऊन को, ऊन लिया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। ये देखिए, अगर आपको एंड में वेवी लुक देना है तो हर एक टांके में आप 2 2 बना दें तो वेवी लुक आ जाएगा साइड से। स्ट्रेट रखना है तो आप हर एक टांके में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर उसके बाद जब मेरा ये राउंड कंप्लीट हुआ था
जो कॉर्नर्स थे हमारे, कॉर्नर्स पे मैंने बनाया था जिस तरह पहले 3 बनाए, 3 में फिर हमने किया 2 2 2 कॉर्नर पे, तो 6 हो गए। तो जब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो हमारा जो कॉर्नर होगा उसमें हम 1 2 1 2 इस तरह वाला करेंगे। तो पहले 3 फिर 6 फिर 9 हो जाएंगे इस तरह से साइड्स में हमारे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर लगा दी थी ये रिबन, ये देखिए, ठीक है। 3 टांकों के ऊपर 2 टांकों के नीचे, 3 टांकों के ऊपर 2 टांकों के नीचे, इस तरह से मैंने पूरे राउंड में रिबन निकाल दी और ये एंड में मैंने इस तरह से बो बना दिया। अगर आप बो सीखना चाहते हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगी, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। इसके बाद ये रैंडम फ्लावर है, ये मैंने अक्सर मेरी वीडियोज में काफी जगह बताया है, सिंपल सा बेसिक फ्लावर है क्रोशिया का। फिर भी अगर सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिखा दूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चारों तरफ से इसके अगर हम देखें तो हमारे पास ये इस तरह से रिबन आ रही है और ये मजेदार सी ब्लैंकेट रेडी है। ये काम में और ये काम में आपको फर्क इसलिए भी लग रहा होगा, ये देखिए ये बारीक है, ये 4 मिलीमीटर से बना है, ये 5 मिलीमीटर से बना है। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जल्दी वाली ब्लैंकेट बनानी है तो आप बड़े हुक से बनाएंगे, और अगर आप में पेशेंट लेवल मेरे जितना है तो फिर आप छोटे हुक से काम कीजिए, ताकि ये पैटर्न इस तरह से बनेगा बहुत ही जबरदस्त सा, ठीक है। फिर मैंने इस पे यहाँ पे स्टिक कर दिए ये डायमंड टाइप के, आप देख रहे होंगे इस तरह से, बहुत जबरदस्ती फैब्रिक ग्लू से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वॉफल स्टिच मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, बॉर्डर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।